नमस्कार। आप सुन रहे हैं माई दास्तान डायरीज और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन को प्रेम और सुविचारों की मधुरता से भर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें आप अपने जीवन के हर रिश्ते की झलक देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह भावनाओं से भरी कहानी। गायत्री एक ऐसी महिला थी जिसके जीवन का हर पल उसके परिवार के नाम समर्पित था। वह मानती थी कि प्रेम और सुविचार ही जीवन की असली संपत्ति है। उसकी सुबह की शुरुआत हमेशा भगवान के आगे दीपक जलाने और घंटी बजाने से होती थी और वह प्रार्थना में कहती, हे प्रभु, मेरे घर में हमेशा प्रेम बनाए रखना, क्योंकि घर वही होता है जहाँ रिश्तों में मिठास और अपनापन हो, वरना चार दीवारों का मकान भी सूना लगने लगता है। गायत्री का बेटा अमन बचपन में बहुत ही मासूम और माता पिता का आज्ञाकारी था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और शहर की पढ़ाई तथा नौकरी में गया, वहां की चमक धमक ने उसकी सोच को बदल दिया। अब उसे लगता था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। वह माँ से कहता, माँ, यह पुराने जमाने के सुविचार और प्रेम की बातें सिर्फ किताबों और कहानियों में अच्छी लगती है। असली दुनिया में पैसे और ताकत का ही बोलबाला है। गायत्री उसकी बातों पर मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, जिस दिन तू अकेला होगा और चारों तरफ शोर के बावजूद भीतर की शांति खोजेगा, उस दिन मेरी यह बात याद आएगी। अगले दिन माँ की हर बात को पुराने जमाने की सोच कहकर टाल देता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। गायत्री ने अमन से कहा, बेटा, बचपन में तो हमेशा मेला जाने की जिद करता था, चल आज मेरे साथ चलते हैं। अमन ने हंसकर कहा, माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, यह बच्चों वाली बातें मत करो। गायत्री ने कोई जिद नहीं की, बस इतना कहा, बेटा, कभी कभी बड़े होने के बाद भी अपने अंदर के बच्चे को सुनना चाहिए। पता नहीं क्यों अमन को माँ की इस बात में अलग सी गहराई महसूस हुई और उसने माँ के साथ चलने का निर्णय लिया। मेले में एक बूढ़े बाबा खड़े होकर कह रहे थे, बेटा, सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, सच्चा सुविचार वही है जो दिल से निकले। अमन के कदम अनजाने ही वहां रुक गए। बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा, जो इंसान अपने परिवार के प्रेम को भूलकर केवल धन के पीछे भागता है, वह उस प्यासे हिरन जैसा है जो रेगिस्तान की मृग तृष्णा में भटकता रहता है और उसे पानी कभी नहीं मिलता। अमन को यह वाक्य सीधा दिल में लगा। उसने माँ की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में माँ के लिए सम्मान झलक उठा, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। रात को वह देर तक करवटें बदलता रहा और उसकी आंखों के आगे माँ के चेहरे और बाबा के शब्दों की गूंज थी। अगले कुछ दिनों में अमन का ऑफिस का जीवन और भी जटिल हो गया। जिस दोस्त पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसे धोखा दिया। अमन पूरी रात बेचैनी में रहा। उसे माँ की बात याद आई। पैसा तो था, लेकिन दिल से वह बेहद अकेला था। अगली सुबह वह माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या तुम सच में मानती हो कि प्रेम सबसे बड़ी ताकत है? गायत्री ने बेटे की आंखों में देखकर कहा, बेटा, दौलत तो आ जाएगी, लेकिन खोया हुआ विश्वास और प्रेम लौटाना बहुत मुश्किल होता है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं इस दौर में थक गया हूँ। गायत्री ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तुम अपने रिश्तों को सहेज लेगा, तब जीवन की दौड़ भी आसान हो जाएगी। अमन ने उसी दिन यह ठान लिया कि अब वह जीवन को प्रेम
और अपनापन के साथ जिएगा। अगले दिन वह हर सुबह माँ से एक सुविचार सुनता और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। गायत्री कहती, बेटा, जब जीवन कठिन लगे तो भीतर झांक कर देखना, समाधान वहीं मिलेगा। धीरे धीरे अमन का मन शांत और खुश रहने लगा। अब वह माँ के साथ घंटों बातें करता और हर शाम वही कहानियां सुनता जो गायत्री उसे बचपन में सुनाया करती थी। गायत्री के लिए यह समय उसका सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बेटे ने जीवन के असली अर्थ को समझ लिया है। एक दिन अमन ने माँ से कहा, माँ, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते ही असली दौलत है और यही सुविचार हर दिन मुझे मजबूत बनाते हैं। गायत्री ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जिस घर में प्रेम और अपनापन हो वहाँ भगवान खुद निवास करते हैं। अमन ने माँ से वादा किया कि अब वह अपने जीवन में हर रिश्ते को प्रेम से सींचेगा और हर सुबह एक सुविचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा। गायत्री की आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने बेटे की जिंदगी को सही दिशा दे दी थी। अमन ने अब जाना कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई अपने लोगों का प्रेम और आशीर्वाद है और वही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और सुविचार ही सबसे बड़ी दौलत है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपनों के साथ जरूर साझा करें। जुड़े रहिए माई दास्तान डायरीज के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।